जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक इंस्टीट्यूट के बारे में जहाँ से पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन निकला हुआ है और आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बिल्कुल बाकायदा फेलोशिप मिलेगी, और जो फेलोशिप है वो किस तरीके से मिलेगी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। शुरू के 2 साल में आपको महीने के 37,000 रुपये मिलेंगे। जैसे आपकी 2 साल की पीएचडी हो जाएगी उसके बाद आपको अगले 3 साल तक 42,000 रुपये महीने के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और 20,000 रुपये साल का आपको कंसिस्टेंसी अमाउंट मिलेगा। ये आपकी कुछ इस तरीके से फेलोशिप रहने वाली है, और आप यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से पीएचडी कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वेट करते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का जो पार्ट टाइम पीएचडी करवाता हो, तो ये उन सभी कैंडिडेटों के लिए एक सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हो। हम जिस इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसकी ओवरऑल इंडिया में टोटल 3 ब्रांच हैं। एक पिलानी राजस्थान में है, दूसरी गोवा में और तीसरी हैदराबाद में, और तीनों जगह से नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तीनों जगह से आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से पीएचडी कर सकते हो। अब देखो, इसमें जहाँ जहाँ पर यस का निशान बना हुआ है वहाँ वहाँ पर पीएचडी करने के लिए सीट अवेलेबल है, और जो बिल्कुल ब्लैंक है वहाँ से आप मतलब जो ब्लैंक है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर आप पीएचडी नहीं कर सकते या यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है। जैसे बायोलॉजिकल साइंस से यदि आप पिलानी से पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो ये आपके पास फिलहाल में ऑप्शन नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के कैंडिडेट हो और गोवा से यदि आप फुल टाइम या पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। और यदि आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के कैंडिडेट हो और पिलानी से पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी सीट अवेलेबल नहीं है। और इसी तरीके से फार्मेसी सब्जेक्ट से यदि आप गोवा से फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ पर यस का निशान लगा हुआ है वो आपको बता रहा है कि आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो, यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो बिल्कुल ब्लैंक है वो बता रहा है कि यहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से पीएचडी नहीं कर सकते। अब यदि हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसको हम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, ME, M.Tech, M फार्मा, MBA, MPhil और एन इक्विवेलेंट डिग्री ए मिनिमम ऑफ 60%। मतलब ओवरऑल बात यही है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है या जो आपका पीजी है उसमें आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए एग्रीगेट। और यदि आप ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस सब्जेक्ट्सों से हो और आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आप OBC, SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यदि हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करें तो इस इंस्टीट्यूट का नाम है बिट्स पिलानी, जहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करना और वो भी एक बहुत ही अच्छे खासे इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा खासा आपके पास मौका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।